हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पे। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं का। यहाँ पे देख सकते हैं राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का ये पूरा का पूरा आप लोग पेपर देख सकते हैं। ये कंप्लीट रूप से यहाँ पे मैं बात करूँगा पूरा का पूरा आप लोग के जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं ये सभी मैं आप लोग को यहाँ पे अभी सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, जितने ऑब्जेक्टिव एंड मेन जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन जितने भी पेपर में आप लोग के क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये सेट मेरे पास दो हैं तो इन दोनों को मैं इसी वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। देखिए, मैं सबसे पहली बात बता देता, कोई कहता है कि आप फर्जी हो, तो फर्जी में नहीं हूँ। सीधी सी बात है, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं कोई अफवाह नहीं बताता। सीधी सी बात है, ठीक है। आपको विश्वास करना है तो ठीक है, नहीं करना तो ठीक है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो आप पढ़ लोगे तो आपका भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। यहाँ पे कक्षा 11वीं का त्रैमासिक का राजनीति का पेपर है। चैनल में एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहीं से आप लोगों को मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन का पूरा भंडारा और पिटारा खोलने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन के यहाँ इधर भी पूरे क्वेश्चन हैं, इनके पूरे आंसर देखना अपन को। ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर भी आप लोग को पूरा क्लिक करके और मैं दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए होता क्या है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के आपके आंसर पहले लिखने पड़ेंगे। तो आंसर मैं आप लोग को यहाँ पे बताते जाऊँगा, आप लोग को क्वेश्चन भी दिखा दिखा के आंसर भी यहाँ बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग टाइप करेंगे। देखिए ये पहला है, नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा एक नैतिक राज्य, एक नैतिक समाज, एक नैतिक मनुष्य, एक नैतिक सरकार। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक नैतिक राज्य, पहला वाला होगा। ठीक है, तो पहले का पहला होगा, आ नंबर होगा, एक नैतिक राज्य होगा। इस प्रकार से आप लोगों को पूरा का पूरा नोट करना है ये सभी क्वेश्चन के आंसर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए प्रथम आम चुनाव तो मेरे ख्याल से 1957 में हुआ था। ठीक है, लेकिन जो संसदीय रूप से है, जो संसद में पारित हो करके हुआ था, वो 1952 में हुआ था, 1952 में। ठीक है, ये ब नंबर इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखेंगे, तो ये क्लिक करके यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हमारा क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस। इसके बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ये नंबरिंग डिस्टर्ब है, ये चौथा हो जाएगा हमारा, ये तीसरा हो जाएगा। उधर देख लेना, यहाँ पे ये हो गया हमारा पांचवा, तो पांचवा हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा। छठवां देखिए भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो वही है, ऑप्शन इधर उधर हो गया है, 1952 ही है। ठीक है, छठवां में भी होगा 1952। आगे मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आप लोगों को। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो देखिए अधिकारी को नियुक्त करता है, कौन से अधिकारी को? यहाँ पे आप लोग की बुक का एक क्वेश्चन है, ढूंढ लेना। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो चुनाव आयोग की स्थापना जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसी दिन उसके बाद ही हो गया था, तो 1950 में ही हो गई थी। आयु संशोधन 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन में किया गया? ठीक है, तो किस संशोधन में किया गया मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो संशोधन जो था वो 61वां संशोधन, संविधान का 61वां संशोधन जो है वो आयु के संशोधन को, जैसे 21 वर्ष था पहले, अब 18 वर्ष कर दिया। प्रबंधन पर्यावरण खालिस्तान परिवर्तन करता है, ये आप लोग अपने बुक में ढूंढ लेना, ये क्वेश्चन है। आयु संशोधन ये वही क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग खालिस्तान भर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे मैं आप लोग को सही जोड़ी बता देता हूँ, जो सही जोड़ी महत्वपूर्ण है। सही जोड़ी में आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि टाइम इसी में लगेगा। देखिए होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ सही जोड़ी में, तो सही जोड़ी में अपन को करना इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिएगा
पहले नंबर में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। आपको याद होना चाहिए नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो पहले का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब नीति निर्देशक तत्व का क्या हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा, टिक मार लेना। इसके बाद मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार तो आप लोग को पता, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। तो ये वाला अमेरिका कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ई भी है अमेरिका, ए में भी है, ई वाला कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा ये। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य भी आप लोग को पता है कि अमेरिका से ही लिया गया है, नहीं मौलिक कर्तव्य सॉरी रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। तो ये रूस हो गया, रसिया। तो तीसरे का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो सी नंबर होगा, ब्रिटेन। तो चौथे का हो जाएगा सी हो जाएगा। पांचवें में देखोगे संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो एफ नंबर हो जाएगा, ब्रिटेन से। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो आप लोगों का यहाँ पे लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। 6 का हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य कितने हैं वर्तमान में, देखिए 389 तो टोटल थे, है ना, 389 थे, जो 7वां का जी नंबर कहलाता है। लेकिन अब वर्तमान में जो है वो लगभग भारत जब अलग हुआ तो उस भारत अलग होने के बाद कुछ अलग हो गए, जिसमें से लगभग मेरे ख्याल से 299 बची हुई है। ये भी एक बार डेटा क्लियर कर लेना, 299 समथिंग। क्रिप्स मिशन योजना 1942 है, तो ये 8वें का हो जाएगा, एच नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको स्क्रीनशॉट कर लो और इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना क्वेश्चन। एंड इधर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये हो गया क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये क्वेश्चन भी स्क्रीनशॉट कर लो और ये आंसर भी स्क्रीनशॉट कर लेना, मेरा हाथ भी स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मैं आप लोग को और भी बता देता हूँ। एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पितृसत्तात्मक समाज क्या कहलाता है, तो पितृसत्तात्मक समाज में देखिए 2 चीज होता है, एक पितृसत्तात्मक होता है, एक मातृसत्तात्मक होता है। जिसमें माताओं का चलता है वो मातृसत्तात्मक, ठीक है। लेकिन जिसमें पुरुषों का चलता है तो उसमें जो है पितृसत्तात्मक समाज कहलाता है। मार्क्सवादी समानता की जनक कौन है, तो कार्ल मार्क्स हैं। क्या है, कार्ल मार्क्स। इसके बाद है अस्पृश्यता का अंत किया। अस्पृश्यता का जो अंत है अभी तो वर्तमान में अनुच्छेद 17 में दिया गया है, किसमें, 17 में। लेकिन अस्पृश्यता का अंत उस टाइम पे कई सारे नेता उभर कर आए, मतलब और उन्होंने अच्छा मतलब इस पर ध्यान दिया। राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के थे, तो राम मनोहर लोहिया जो है वो समाजवादी विचारधारा के थे। कौन से, समाजवादी। ये हो गया। विधेयक क्या है, तो विधेयक तो आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है, ये विधेयक यहाँ पे शायद है, तो इसमें जब मैं बताऊंगा तो आंसर देख लेंगे। सरकार के कितने अंग होते हैं, तो देखिए सरकार के जो अंग है वो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, कार्यपालिका। जैसे देखिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये हो गया, ठीक है ना। एक और 7वें में जो देखेंगे, ये 6वें में हो गया 3। 7वें में देखें अफसरों की समानता क्या है, तो देखिए अवसरों की समानता दी है, तो इसका मतलब यह है कि समान अवसर उपलब्ध कराना, किसी को समान अवसर उपलब्ध कराने की जो लक्ष्य है वही कहलाते हैं अवसरों की समानता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे है, देखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। ये पहली बात तो सत्य है, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा तो भंग हो सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है ये भी सही है। क्यों, क्योंकि राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति को लाया जाएगा,
लोकसभा से कोई लेना देना नहीं। समानता का अर्थ समान व्यवहार से है, तो समान व्यवहार से तो है बिल्कुल, क्योंकि समानता नाम ही है तो समान है ना। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो ये भी सही बात है। देखिए प्राकृतिक समानता का मतलब ये है, जैसे कोई गोरा पैदा हो गया, कोई चिकना पैदा हो गया, तो उसका मतलब यही है कि जो प्रकृति में समानता पहले ही दे दिया तो जन्म से ही होगा, बाद में तो हो नहीं सकता। मौलिक अधिकार भाग 3 में से है, तो देखिए 5वें में यहाँ पे बता दूं कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 से लिया गया है, भाग 3 से, तो ये भी सत्य है। ठीक है। भारत का मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, तो देखिए 18 वर्ष के जब हो जाते हैं तो वोट डाल सकते हैं, तो ये भी सत्य है। मतलब मेरे ख्याल से पूरे सत्य हैं इसमें, है ना। ये आप लोग को कर लेना है। क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसको सॉल्व भी मैं बता दूंगा। विधेयक क्या है, फ्रांस की क्रांति, अधिकारों का महत्व, विशेष बहुमत का अर्थ समझाइए। इसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग को और भी एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जो भी यहाँ पे दिया गया था, सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिए, चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। इसके बाद समानता का अर्थ हुआ प्रकार लिखिए, सरकार का औपचारिक प्रधान क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए, समानता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये 2-2 नंबर के सब क्वेश्चन आए हुए हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक होती है, ये भी देख लीजिए। न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ तक आपका हो जाता है। इसके बाद चलते हैं, आप लोग को राष्ट्रपति के विशेषाधिकार को समझाना है। ये भी क्वेश्चन का आप लोग का आंसर यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मानव अधिकार का आशय स्पष्ट कीजिए। दल बदल क्या है, मतलब दल बदल है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जैसे चल जाते हैं ना, वो दल बदलू कहलाती है, वही दल बदल है। सामाजिक न्याय क्या है, विधायक के 3 कार्य लिखिए, ये हो गया। कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ते हैं, व्याख्या कीजिए। इसके बाद है स्वतंत्रता का सकारात्मक तथा नकारात्मक अर्थ लिखिए। इसके बाद है मुक्त बाजार की प्रमुख विशेषता क्या है, राजनीतिक अधिकार एवं आर्थिक अधिकार में अंतर लिखना है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार क्या है। ये क्वेश्चन और भी इधर क्वेश्चन है, तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, रेड बटन को क्लिक कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपके नंबर आ जाए, लेकिन आप लोग एक हो कि सब्सक्राइब ही नहीं करते। सब्सक्राइब करके और शेयर कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हो, अपना नाम और अपना एरिया, मतलब आप किस जगह से देख रहे हो। मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन ये है कि रिप्लाई दे नहीं पाता, वो बात अलग। इसके बाद हो गया संसद के 4 शक्तियाँ लिखिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्य क्या है, ये भी 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक ये ऑब्जेक्टिव में अच्छा क्वेश्चन है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जॉन स्टुअर्ट मिल होगा। इस क्वेश्चन को भी देख लेना। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। संपत्ति का अधिकार को समझाना है, तो संपत्ति का अधिकार क्या कैसा है, वो 2005 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ये संविधान पहले था लेकिन अब हटा दिया गया। लोकसभा स्पीकर के कोई 4 कार्य लिखिए, तो वो जैसे लोकसभा स्पीकर हमेशा जैसे रहते बदलते जाते हैं, इस समय शायद मेरे ख्याल से ओम बिरला है, या फिर बदल भी गए होंगे, तो मैं राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं रख पाता मैं। ठीक है, प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है, उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक चिंतन में स्वतंत्रता का महत्व निर्विवाद है, स्पष्ट कीजिए। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार करके रख लिया। न्यायपालिका की संरचना समझाइए, बहुत महत्वपूर्ण, पूरे 4 नंबर के क्वेश्चन छपेंगे सीधे। मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए, किसी एक का वर्णन। इसमें से आप लोग को पूरे 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, सबका नाम आपको लिखना है पूरा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब लिखना है। फिर किसी एक का वर्णन करना, विस्तृत रूप से 1 पेज लिखना है सीधा। ठीक है, ये मिलेगा 4 नंबर। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको 2 पेज से अधिक लिखना है, 2 से 2.5 पेज तक। और संविधान में जितना आपको जरूरत क्यों पड़ रहा है वो पूरा लिखना है,
यदि कैसे कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो भी संविधान के द्वारा ही उसका निपटारा किया जाता है, संविधान के नियम कानून के तहत। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट मैंने कर दिया। एक पेपर आप लोग के लिए और भी यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन। जो ये सेट है, ये सेट बी सेट है, ठीक है ना, ये बी सेट है। एक सेट और भी आप लोग के पास आएगा, तो चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। दोनों सेट में से कोई भी पेपर आप लोग के में फंस सकता है और वही सेट आप लोग के में आएगा, तो दोनों सेट को आपको पढ़ना है। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल में तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक करके और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एंड पट्टी भी लगा होगा, देख लीजिएगा। धन्यवाद।